माँ बाप के जीवन में एक दिन ऐसा आता है, जिगर का टुकड़ा खुद से दूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप सबके सामने एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर रूबरू हुई हूँ। बेटियाँ जिन्हें हम बालिका, धी, राजकुमारी, सुता, आत्मजा, कन्या, पुत्री कई नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो मानते हैं? अभी कुछ दिन पहले मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में कहूँ तो, एक व्यक्ति की तीसरी बेटी हुई। मैंने उन्हें फ़ोन किया और बधाई दी। मुझे वो बहुत गंभीर और बहुत चिंतित लग रहे थे। हालांकि उन्हें मैं पहले ही ये बात कह चुकी थी कि एक बेटी सफिशेंट है। उन्होंने फिर दूसरी करी। मैंने तब भी कहा 2 बच्चे सबसे अच्छे। अब तीसरी जब वो होती है तो पिता को और माता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि हम कोशिश करें और तीसरा बच्चा हमारा पुत्र हो। क्या ये ज़रूरी था कि उनके पुत्र होता? क्या एक पुत्र के लिए परिवार बढ़ाना आज की महंगाई में सही है? जब हम अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भारत में 90% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। उस वक्त में हम 3-3 बच्चों का लालन पालन कैसे करें? और एक पुत्र की इच्छा करते हुए हम 3-3 बच्चे करें, कहाँ की समझदारी है? मुझे ये बात उनकी बहुत गलत लगी कि आप पुत्र के लिए पुत्रियाँ कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, संतान प्राप्त कर रहे हो, और तीसरी पुत्री हो जाती है आपकी तो आप चिंतित हो रहे हैं। किस लिए? आज हम बेटी के लिए कुछ भी शब्द यूज़ करें, कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, हर शब्द में एक भावना, एक चिंतन, एक मनोभाव छिपा है। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में हर एक पिता अपनी पुत्री के लिए सब कुछ करना चाहता है, अपना सर्वस्व निछावर करना चाहता है, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहता है। एक माता पिता जिन्होंने अपनी बच्ची 20-25 साल की और एक अनजान व्यक्ति के पास वो सौंप रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, फिर भी तलाक और लड़ाई झगड़े के मामले लगभग आगे सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन विवादों के पीछे पैसा और ससुराल पक्ष वाले के द्वारा कम दहेज ये दिखाई देता है। क्या एक पिता, एक माता जिन्होंने इतने सालों से अपने बच्चे का, अपनी बेटी को पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको एक संस्कार दिए, उनसे दहेज मांगना सही है? और दहेज के लिए लड़ना सही है? मैं सबके लिए बात नहीं कर रही। 70% लोग ऐसे ही हैं, 30% मैं मान सकती हूँ कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती रहती है। एक पिता, एक माता अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग एक अजनबी को दे रहे हैं, एक अनजान को दे रहे हैं, और ऐसा दे रहे हैं जो वो चाहते हैं कि वहाँ पर वह खुश रहे, फूले फले और सारे कष्टों को भूलकर एक अच्छा जीवन जिए। एक मूवी है दिलबरो, उस मूवी का एक गाना है, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। ये इतने शब्द, इतने गहरे शब्द हैं कि इनका मूल्य सिर्फ एक पिता या एक माता ही जान सकती है। क्या है बेटियाँ? बेटियाँ अपने माता पिता, परिवार, समाज को प्यार से, देखभाल से और खुशियाँ देती हैं। बेटी समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। बेटी संगीत है, बेटी संस्कृति है, बेटी भार नहीं, बेटी आधार है। खूबसूरत
सुंदर और एक प्रभु द्वारा रची हुई बेटी जिस आंगन में खेलती है, चाहे वो माता का आंगन हो, चाहे पिता का, चाहे ससुराल पक्ष का, कहते हैं उस घर का वास्तु कभी ख़राब नहीं होता। जहाँ बहू बेटियाँ खिलखिलाकर मुस्करा दे, वह घर का वास्तु अपने आप बन जाता है। अगर हम सब ये अपने चिंतन में, अपने स्वभाव में डाल दें कि ये हमारी जिम्मेदारी है इसको खुश रखना, तो एक माता पिता की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाए। जो वो देखते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, उसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कोशिश कर रहे हैं और सर्वस्व न्यौछावर करते भी हैं। अगर हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा ले कि हर घर की, इस घर की हमारी बेटी या बहू खुश रहेगी, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम वह करेंगे। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्री थी। सन 57 में वह चली तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने अंग्रेज़ों को इस हद तक खदेड़ा कि शायद ही वह संभल पाए होंगे। रानी अवंतीबाई जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली शहीद वीरांगना थी, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, सुचित्रा कृपलानी, जिन्होंने बिना हथियार के अंग्रेज़ों को इतना परेशान कर दिया, उनको सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पहली राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, बछेंद्री पाल, सानिया मिर्ज़ा, सोनिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल, कल्पना चावला, ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं। अगर पिता अपने बच्चे की, अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करे, उसे अच्छी शिक्षा दे, उसे अच्छी शिक्षा के लिए आगे भेजे, तो तीसरी हो चाहे चौथी हो, बेटी कभी बाहर नहीं होती। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार में जो भी बेटी है या बहू है, उसको हम अपना माने, अपना समझे, अपना जाने और उसकी खुशी के लिए हर पल तैयार रहे, तो वह हमें कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी। अब वह ज़माना आ गया है जब हमें बेटियों को बोझ नहीं, स्वाभिमान समझना चाहिए। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेटियों को बोझ ना समझ के अपनी जिम्मेदारी, अपना स्वाभिमान समझे, जिससे कि वह आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आपको कुछ बने, अपना नाम करे, जिससे आपका नाम हो। और प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुत्र मोह में अपना परिवार ना बढ़ाए। बेटी एक या दो बस, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटों के चक्कर में परिवार बढ़ाते हैं, फिर बेटियां हमें बोझ लगने लग जाती है, तो वो गलती हम ना करें। अब मेरे हिसाब, जहाँ तक मेरे को लगता है कि हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है, हर घर में समझदार है, जो बेटा या बेटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं समझता। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, पुनः निवेदन, कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, चाहे वह बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी है वो आपके हैं। उनको आगे बढ़ाना, उनको आगे चलाना, उनको हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहित करना, उनको अच्छे मार्ग पे चलाना, वह आपका काम है। इसलिए प्लीज़ मेरी बात सुनिए। सबसे अच्छा है बेटा हो बेटी हो, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। जय श्री श्याम।